Hey guys, hello, and a very warm welcome back to my channel. So this is part 2 of our lecture series, and there is a problem with my mic, so I'm recording this with my other Bluetooth device. So I think a voice could be a bit different, but it would be heard. It would be like legible enough to understand things. Okay, and I'm going to make the arrangements for my mic very soon. But this video was on urgent, so I have to make a video. So इस वाले में हम लोग पूरा का पूरा अपना जो रिमेनिंग हमारा जो भी रह गया था, क्या रह गया था हमारा अरिथमेटिक और एडवांस्ड रिमेनिंग हम पूरा कवर कर लेंगे। अरिथमेटिक में एक टॉपिक रह गया था डिस्काउंट, बाकी के टॉपिक्स में ऑलरेडी कवर कर चुके इसके पार्ट 1 में। ठीक है, तो उसको जाके देखना। ठीक है, पार्ट 1 में देखना। डिस्काउंट सीरीज में अभी हम डिस्काउंट पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, जिसमें हम चिंदी क्वेश्चंस निकालेंगे, हमसे वाले क्वेश्चंस बनेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब अगर आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ है 20% का डिस्काउंट, ठीक है, और 10% का प्रॉफिट हो रहा है, सो यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है। एक होता है एमपी में क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और सीपी में होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। अब देखो 100 प्लस डिस्काउंट कितना है 80, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 110। इन दोनों के बीच का आप रेशियो बनाओगे तो 8:11, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये याद कर लेना बस। एंड अब चैनल का नाम जो है वो सूदिंग स्टडीज हो गया चेंज करके, तो ये वही चैनल है जिसको पहले हम प्रैपर कमान बोलते थे। ठीक है, वही है ये, जस्ट द नेम चेंज्ड एंड दिस इज योर फाइनल नेम, इसके बाद चेंज नहीं होगा। मैं आपको ले आती हूँ अपने फर्स्ट पेज पे, जहाँ पर हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जैसे कि एक आर्टिकल है, ठीक है, उसको सेल किया है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 1080। ठीक है, अब मैन गिव्स 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट जो है वो 10% का दे रहे हैं, और उसको प्रॉफिट जो है वो 20% का हो रहा है। ठीक है, if the article is sold at 18%, ये हमें 18% प्रॉफिट पर बिका है, सो यू हैव टू फाइंड द न्यू प्रॉफिट, फाइंड ये वाला प्रॉफिट। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, मैं क्या करती हूँ, अगर मैं सीपी और एमपी का रेशियो निकालूंगी तो 100 में से निकालता है तो हो जाएगा 90, हो जाएगा 120। ठीक है, अब 3:4 हो जाएगा, तो मैं इसको 300 कर लेती हूँ, इसको 400 कर लेती हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर आर कन्वीनियंस। अब उसने बोला है कि सेलिंग प्राइस को हमने 18% दिया है। ठीक है, इस पे अगर आपने 18% दिया है तो आप क्या करेंगे, अगर इस पर डिस्काउंट दिया है 18% का, तो इस पर 72 रुपीज़ कम हो जाएंगे, तो 328 रुपीज़ का पड़ेगा। ठीक है, अब और इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस पे इसने प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, प्रॉफिट अगर हम 300 का 20% कर रहे हैं, दैट मीन्स इंटू 20/100, या फिर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 5 भी कर सकते हो, तो 60 रुपीज़। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये प्रॉफिट दिया हुआ है ना आपको, तो एक काम करो, इसको रिमूव कर दो, इसको मैं मान लीजिए क्या, ये हमारा 300 था, ये रेशियो में 400 था। ठीक है, अब इस पे मेरे को 18% मिला है ना। ठीक है, तो मैं अगर इसका 18% निकालूंगी तो मेरे पास आएगा 18, या फिर 18 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, 18 रुपीज़ का, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 मिनट,
फिर ये वाले को ना हम रीडू करेंगे अभी, इसमें थोड़ा सा भी आपका इशू हो रहा है, ठीक है, तो अभी हम रीडू करेंगे इसको। उससे पहले हम दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। एक शॉपकीपर है, वो कहता है कि मैं 2 आइटम्स फ्री में दे रहा हूँ, एवरी परचेज पे 2 आइटम्स वो फ्री में देगा जब भी कोई 6 आइटम्स लेगा, ठीक है, 6 आइटम्स को लेगा तो वो 2 आइटम्स फ्री में देगा, प्लस ये चीज़ तो देगा, प्लस इस पर 25% का डिस्काउंट भी देगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है यू हैव टू फाइंड द टोटल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा कस्टमर को, ये आपको बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे हम लोग, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि टोटल आइटम्स टू बी गिवन, सिक्स प्लस टू 8, ठीक है। अब मैं इसका कॉस्ट प्राइस मान लेती हूँ, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो 80 की दे रहा है कॉस्ट प्राइस, अब इस 25% और जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। वो कह रहा है वो 80 की थी आइटम्स, ठीक है, हम 6 आइटम्स ले रहे हैं, 60 आइटम्स दे रहा है, 2 वो फ्री में दे रहा है, और फिर इस पर ये 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है, दैट मीन्स 1/4, 15 रुपये एक्स्ट्रा, है ना। तो ये हो जाएगा 75, सॉरी नॉट 75, 45, है ना, ठीक है। तो वो भी ₹45 में दे रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे तो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा इतने का, 80 का, और ये पड़ा इतने का, तो ये कितना हो जाएगा 35 रुपये। तो जो 35 रुपये है इसका इसको फायदा हो रहा है किस पे, 80 पे, तो वह 100, ठीक है। तो इससे आप निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा 175/4, ठीक है। फोन मार रहा है, cost price of 15 articles is equal to the selling price of 12 articles, ठीक है। तो CP into 15 equals to SP into 12, so CP is equal to 12, SP is equal to 15. Also and also it is saying that the discount on 8 articles is equal to the profit on 6 articles, that means discount is equal to 6, profit is equal to 8, ठीक है। और इसको हम और अच्छे से लिखें तो 3/4 हो जाएगा, इसको और अच्छे से लिखें तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ से प्रॉफिट दिखेगा तो आपको दिखेगा कि 1 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉफिट 1 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो भी आपको 1 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा सॉरी, नॉट हेयर, प्रॉफिट तो यहाँ पे 4 दे रखा है ना, तो यहाँ पे 1 दे रखा है, तो हम इसको 4 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, है ना। तो जो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो 4 into 4 और 5 into 4, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका 16 रुपीज और सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका 20 रुपीज, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू 100, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का मिला, ओके। तो देखो अगर आपका सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, है ना, और इस पर आपने 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है ना, तो मार्क्ड प्राइस क्या रहा होगा आपका, मार्क्ड प्राइस होता है हमारा क्या, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, है ना। तो सेलिंग प्राइस है इसका 20 रुपए, डिस्काउंट है 3 रुपए, तो ये पड़ा होगा 23 रुपए का, ठीक है। वन थिंग, अब आपको एमपी मिल गया है और
अब आपको डिस्काउंट भी पता है, तो डिस्काउंट इज 3 रुपए का, अपॉन में मार्क प्राइस इज 23 इंटू में 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 13 1/23%। ये कह रहा है कि एक डीलर है, उसने अपने गुड्स को मार्क किया है 25% मोर देन इट्स परचेज प्राइस। मान लो उसका परचेज प्राइस 100 रुपये था, उसने इसको 25% एक्स्ट्रा पे मार्क किया है, तो 125 का बिका होगा सामान। ठीक है, एंड उस पर फिर वो एडिशनल 10% डिस्काउंट देता है, यानी कि 12.5% का डिस्काउंट देता है। तो ये हमें बचेगा हमारे पास 112.5। तो अब उसको बोल रहा है फॉर ईच कैश पेमेंट उसको कितना प्रॉफिट हुआ। दैट मीन्स उसने 100 का दिया था, 112 का बेचा है, तो दैट मीन्स 12.5 का इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। ये आपका आंसर होगा। And sorry for the disturbance that is happening. I can't help it. ठीक है, आप अभी मेरी वॉइस पे फोकस करें बस। ओके, देखो एक बुक का लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना है, 96,600 रुपीज। ठीक है, और एक रिटेलर उसे 7,000 रुपए में खरीदता है, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं, 12 1/2% और X% का। ठीक है, तब वो इतने में खरीद रहा है, तो आपको ये X% निकालना है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहली बात तो आपको एक डिस्काउंट पता है ना, और इसको मैं A बाय B मान लेती हूँ जैसे कि, और ये हो जाएगा मेरा 1/8। ठीक है, तो अगर मेरा 8 रुपए की वैल्यू थी तो वो 7 रुपए में बिक रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मेरी B रुपए की वैल्यू थी तो वो A रुपए में बिक रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो मुझे मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है 8B की वैल्यू मुझे 7A के बराबर मिल रही है। ठीक है, अब ये जो 8B है इसका वैल्यू मुझे 9600 दे रखा है, तो यहाँ से मेरे पास और यहाँ से A का वैल्यू मुझे कितना दे रखा है, 7,000। ठीक है, 7,000, तो यहाँ से मेरे पास B/A आ जाएगा। 3 जीरो गए यहाँ से, दो जीरो गए यहाँ से, 2 जीरो गए यहाँ से। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 48/35। ठीक है, अब अगर आपको ये मिल गया है तो आपको पता है कि 8B की वैल्यू है 48, तो B की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, ऐसे ही 7A की वैल्यू अगर 35 है तो A की वैल्यू आ गई है 5। ठीक है, तो बस आप यहाँ पे इसको लिख देंगे 6, इसको लिख देंगे 5। ठीक है, अब उसे पूछा था X% कितना है, तो X% इज गोइंग टू बी 5/6। ये आपका आंसर। ठीक है, ओके, आई होप दैट दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस आई होप आप लोग टैकल आउट कर पाएंगे। एक मैं ना वीडियो लाऊंगी जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम करेंगे। ठीक है, और इसमें ये इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का 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 मोस्टली बनता है, मतलब 95% चांस होता है कि बनेगा। ठीक है, किसी शिफ्ट में एक आदमी ना आए तो अलग बात है, अदरवाइज आता है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ SSC। ठीक है, तो उसमें तो आता है, तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगी जिसमें हम देख लेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल्स अगर 90 डिग्री वाला है या फिर 60 डिग्री और 30 डिग्री वाला होता है। एक होता है आपका दोनों एंगल्स 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप उन केसेस में कैसे करते हैं, दैट we'll be able to see. Okay, now with this we have completed discount। तो अब एक फ्रेश पेज ले रही हूँ और मैं अपना टॉपिक जिसके लिए हम आए थे एडवांस में जियोमेट्री वो स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट में जाते जाते एक मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री में थोड़ा सा डिटेल में ऑलरेडी आपको मैंने 8 to 9 पार्ट्स बनाए हैं पूरे टोटल। ठीक है, और उसमें आपको हर एक पार्ट में कंप्लीट ज्योमेट्री करा दी है। ठीक है, अभी हम करेंगे रिवीजन सारी थ्योरम्स की, ऑल थ्योरम्स रिवीजन।
ठीक है, मैं क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, हम रिवीजन कर रहे हैं ऑल थ्योरम्स की, ठीक है। बिकॉज अगर आपको ये आता है तो आप क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में करा चुकी हूँ। आप एक बार चेकआउट करो, लगातार वीडियो है, 8 से 9 पार्ट्स हैं, और मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, ठीक है। सूदिंग स्टडीज में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको जाके उसको देखना, उससे आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा सब कुछ कि हमें कैसे करना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, विद द फर्स्ट थ्योरी पार्ट। तो हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल्स की बात कर रही हूँ तो उसमें ना क्या होता है कि आप लोगों को कुछ चीजें समझनी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी एंगल अपोजिट एंगल है, ठीक है, ऐसे एक लाइन जा रही है, ये वाले एंगल्स, ये दोनों अपोजिट एंगल्स है, ये दोनों होंगे इक्वल, ठीक है। ऑल्सो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम होगा हमेशा 180 डिग्री, ठीक है। ऑल्सो आपने लाइन्स एंड एंगल्स में एक चीज पढ़ी थी कि जब भी ऐसे ऐसे वाले ये वाले एंगल्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपके ये वाले एंगल्स होते हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, और ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑल्सो एक एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम होती है, जैसे कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके बाहर एक लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल जो है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, यानी कि मैं अगर इसको ए बी और सी नाम दे दूं, तो एंगल, या इसको डी लिख दूं, तो एंगल ए सी डी जो होगा वो इक्वल टू होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये कुछ थ्योरम है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपके मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बहुत जगह पे बहुत ऐसे टेक्निकल सा क्वेश्चन होएगा, हमने अपने टाइम में भी जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी हमने ये चीज़ करी थी कि बहुत टेक्निकल सा क्वेश्चन था, लेकिन उसको हमने सिर्फ और सिर्फ इस वाली थ्योरम से एक लाइन में, वन लाइन में हमने इसको कंप्लीट कर दिया था। तो आपको तो घूमने की जरूरत नहीं होती कि 180 डिग्री लगाओ, ये लगाओ, अगर जहाँ पे लग रहा होता है तो वहाँ हम ये लगा लेते हैं, ठीक है। और कुछ थ्योरम्स ये थी कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इस ट्रायंगल की साइड्स है, जैसे कि ये वाली साइड है ए बी और सी, तो जब अगर दो साइड्स का जो भी सम होगा ना, ए प्लस बी या बी प्लस सी या फिर सी प्लस ए, सी प्लस ए, तो इनका सम हमेशा ज्यादा होगा थर्ड साइड से, ठीक है। दिस इज अ थ्योरम, ठीक है। और इसी में ही देखो, एक तो ये थ्योरम हो गई आपकी, एक और दूसरी थ्योरम ये है कि दो साइड्स का, मैं दोबारा फिगर नहीं बना रही, फिगर यही है सेम, ठीक है। दो साइड्स का जब भी हम माइनस करेंगे तो वो थर्ड साइड से कम रहेगा, ठीक है, और ये मोड में हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड साइड, ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगी सी माइनस ए, और इसमें आ जाएगा बी माइनस सी, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं, ये सब आपके थर्ड साइड से स्मॉलर होता है, क्योंकि ये माइनस में होता है और ये मोड में आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरम्स थी। एक है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स, ठीक है। कोई भी आपको बोले कि कितने ट्रायंगल्स हैं, उसका नंबर बताना है हमें, तो हम कैसे करते हैं, मान लो कोई भी ट्रायंगल है छोटा, मैंने बना दिया यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, और इसकी तीन है, एक 10 है, एक साइड एक 19 है, आपसे पूछ रहा है ये वाली साइड कितनी है, ठीक है। तो कैसे बताओगे, देखो, सबसे पहले आप रेंज निकाल लो कि इसकी जो रेंज होगी वो इन दोनों का माइनस करके 9, और मैं इसको x मान लेती हूँ, ठीक है, तो ये x बीच में आएगा और ये हो जाएगा 29, ये इसकी रेंज रहेगी, ठीक है, सबसे पहली बात। और 2n-1 इज पॉसिबल ट्रायंगल्स, इसमें n इज द स्मॉलर साइड, यानी कि 2 इंटू 9-1, यानी कि 17, है ना, नॉट 9, सॉरी, द स्मॉलर साइड इज 10, है ना। तो 2 इंटू 10-1, दैट इज गोइंग टू बी योर 19, यानी कि 19 जो है वो पॉसिबल ट्रायंगल्स है इस वाले क्वेश्चन में। 2n-1 याद कर लो, ठीक है, 2n-1, तो ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो ओके। ये सब आपका है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देख लो जल्दी से, 1 2 3 4 5, और नहीं, इसको ऐसे मत बनाओ, इसको अलग अलग बनाओ। 4, ठीक है, और 5 और 6,
ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात, जब भी तीनों साइड्स अलग हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। जब भी दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जब भी तीनों साइड्स इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर जैसे अगर हम ये देखे एंगल्स इसके, ठीक है, ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे बनाएंगे लेस देन 90 डिग्री, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है। और जब एंगल्स जो है जिसपे एक 90 डिग्री का है, तो इसे राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है। और जब भी एक ये एंगल जो है ये 180 डिग्री से ज्यादा होता है, 180 डिग्री से ज्यादा होगा, तो इसको हम बोलेंगे, नहीं 180 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो इसको हम बोल देंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है। ये सब है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है। ठीक है। उसके बाद है, हमेशा जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, तो उसकी जो ए इन साइड्स को ले लेता है, ए बी सी, तो बी प्लस सी जो होगा वो होगा लेस देन ए, यानी कि जो ये वाली जो साइड होगी, ये वाली जो साइड होगी, या फिर इसका क्यूब भी होएगा, तो ये थर्ड वाली साइड जो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाली होती है, वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरम्स रिलेटेड टू एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। एंगल बाइसेक्टर कब होता है? जब वो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। इससे क्या हो जाता है कि जैसे कि मैं इसको मान लेती हूँ ए बी और सी, ठीक है, और ये मान लेती हूँ मैं डी। ठीक है। तो जो आपका ए बी होगा अपॉन में बी डी होगा, नहीं इसको ऐसे लिखो, बी डी अपॉन में डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, ए बी एंड सी इज इक्वल टू, अब ए बी अपॉन ए सी क्या होगा, इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। ठीक है। तो ये चीज है, ये कंक्लूजन निकल के आता है फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। अगर ये हम बाद में पढ़ेंगे, बट बता रही हूँ, अगर ऐसे कोई लाइन इसको काटती है जो कि पैरेलल हो, है ना, ये केस कब बनता है, when D and E are mid points। ठीक है, जब भी मिड पॉइंट्स होता है तो इक्वल पार्ट्स में साइड को डिवाइड करता है। ठीक है। और ये पूरी साइड ए है, ये पूरी साइड बी है, ये पूरी साइड सी है। ठीक है। तो आपका जो बी डी अपॉन में डी सी होगा वो इक्वल टू होगा ए बी अपॉन में ए सी, यानी कि सी अपॉन में बी। ठीक है। ये मैंने अभी आपको लिखवाया था ऊपर, तो मैंने दोबारा लिख दिया है। ठीक है, ये आपको याद करना है। और what else do you need to know? हम्म एक आप स्टीवर्ट थ्योरम याद कर सकते हैं, ये आपके काम आ जाती है क्वेश्चंस करने में। जब भी एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, ट्रायंगल कौन सा है, ए बी एंड सी। ठीक है। और इनकी
ऐसे एंगल बाइसेक्टर्स जा रहे हैं, जिसको मैं नाम दे देती हूँ, जैसे कि ये वाला हो गया ई, ये वाला हो गया एफ। तो एक और जा रहा है यहाँ से, ये बीच में सेंटर है, ठीक है। या फिर अभी ये वाला मत करो, सेंटर मत बनाओ, अभी अभी यही रहने दो, ठीक है। ये भी हटा दो, रुको, आई एम रिमूविंग दिस, ओके, आई एम जस्ट मेकिंग इट अगेन हियर अच्छे से। स्टीवर्ट थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको जैसा बनाना है, आप एक एंगल बाइसेक्टर ले लो, सिंपल सा, ए बी सी एंड डी। साइड्स ले लो, सी बी ए, दिस इज व्हाट वी ऑलवेज टेक। इस पार्ट को मैं ले लेती हूँ एम, इस पार्ट को मैं ले लेती हूँ एन। मेरे पास हो जाएगा अपोजिट साइड्स को हम देखते हैं, एम बी का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए एन प्लस बी डी ए एंड बी। मतलब डी ए, ये हो जाएगी आपकी क्या, स्टीवर्ट, है ना। एंगल बाइसेक्टर से हमेशा इन सेंटर बनता है। क्या बनता है, इन सेंटर। अब हम बात करते हैं, देखो इन सेंटर कैसे बनेगा। मान लो यहाँ से एक एंगल बन सकता है, यहाँ से है, यहाँ से है, तो जहाँ पे सारे पॉइंट्स मिलेंगे ये अपना इन सेंटर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीडियन की, इसकी मीडियन। तो जब हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन सिंपली क्या होता है कि कोई भी एक साइड पे, एक साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, सो दैट इज कॉल्ड एज मीडियन, ठीक है। अब जो मीडियन है उसकी वजह से जो भी इक्वल साइड्स फॉर्म होती है, ठीक है, तो जो उनका एरिया का रेशो होगा, जैसे मान लो 7:3 है, तो इन साइड्स का रेशो भी ये 7:3 में ही डिवाइड होगी, ठीक है। अदरवाइज एक चीज और होती है, ये वो भी हम देखते हैं। वो भी हम आगे बढ़ेंगे, ये चीज आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसको प्रूव करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। एक चीज और आपको देखनी है कि मान लो आपको कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी विद मीडियन ए डी, ठीक है। तो ए बी होगा जो, और ए बी होगा और ए सी होगा, ठीक है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। ए बी होगा और ए सी होगा, ठीक है। ए बी होगा और ए सी जो होगा, ठीक है, ए बी प्लस ए सी जो होगा वो ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए बी होगा, यानी कि दो ए डी जब मिलेंगे उससे भी ज्यादा ग्रेटर होगा ए बी प्लस ए सी। ये हम लोग पढ़ते हैं मीडियन के केस में, ठीक है, ये आपको याद करना है, ठीक है, अगर आपने नहीं भी किया तो। उसके बाद जो मीडियंस, चलो अब एक और करते हैं, एक और फॉर्मूला। थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना रही हूँ मैं, ठीक है। दिस ट्रायंगल इज ए बी सी एंड हियर इट इज डी, हियर इट इज ई एंड हियर इट इज, यार इसके ना बीच से निकालना होगा, रुको, लाइक दिस, हियर इट इज एफ, ठीक है। तो ये जो होगा ये बीच में, दिस इज कॉल्ड एज सेंटरॉइड, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटरॉइड। और जो हमने उसमें पढ़ा था, किस में पढ़ा था हमने,
हमने किस पे पढ़ा था, उस पे पढ़ा था, क्या कहते हैं आपका एंगल बाइसेक्टर में, उसमें इन सेंटर था, इसमें क्या है सेंटरॉइड। तो जब भी एक सेंटरॉइड होगा तो क्या होगा, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, या फिर नॉट इज इक्वल टू, इट्स एक्चुअली ग्रेटर देन योर ए डी प्लस बी ई प्लस एफ सी या सी एफ, ठीक है, ये इससे ग्रेटर होगा। तो ये आपको याद करना है। इसमें आपके ए दो साइड इससे ग्रेटर थी, ठीक है, और अगर ये ऐसे तीन मिल गए तो उन सबसे ग्रेटर ये तीन साइड होंगी, ठीक है। ये एक्चुअली में इसी का ही थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, अगर आप मान लो तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक आप एक चीज याद कर सकते हैं, अपोलोनियम थ्योरम, या एक इम्पॉर्टेंट चीज है बिकॉज ये आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगी, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं बहुत बार, ठीक है, समटाइम्स डायरेक्टली आस्क्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस पर दो चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज देखो क्या होता है कि मान लो ए बी सी डी एंड ई, ये 90 डिग्री पे बना, नॉट दिस वन, 90 पे क्यों बनाया हुआ यार, चलो लीव इट। इसके बीच पे एक 90 डिग्री बन रहा है एंगल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्या होएगा इस केस में कि ए बी का स्क्वायर, ए बी साइड का स्क्वायर प्लस ए सी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया है, ए बी का स्क्वायर ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये तीसरी साइड का स्क्वायर प्लस ए डी का डी सी का स्क्वायर, ठीक है, ये वाली साइड का स्क्वायर, ठीक है, चार साइड 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा याद कर लेना। और एक और कंक्लूजन निकल के आता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन तीनों का अगर हम स्क्वायर का 4 टाइम्स कर देंगे, स्क्वायर का 3 टाइम्स कर देंगे, तो ज़्यादा होगा यानी इक्वल होगा किसके, 4 टाइम्स ऑफ ए डी प्लस ऐसे कर लो इसको, प्लस बी ई प्लस एफ सी के स्क्वायर्स के, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। ये भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं बहुत बार, ठीक है, 30 कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड में ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ये 90 डिग्री का बनाता है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूँ ऐसे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे बनाता है एल्टीट्यूड्स हमेशा। तो अब आई होप आपको तीन चीजें जो कि एल्टीट्यूड्स हो गए, ठीक है, और आपके एंगल बाइसेक्टर्स हो गए, और आपके वो हो गए मीडियंस। इन तीनों में आई होप आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्लियरली, ठीक है। इस पे क्या बनता था, इस पे बनता था आपका क्या, इन सेंटर। इस पे क्या बनता था आपका, इस पे क्या बनता था आपका सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर, और ऑल्टीट्यूड में हमेशा बनता है हमारे पास ऑर्थो सेंटर। क्या बनता है हमेशा, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब देखो ये आपका जैसे कि ए बी सी डी ई एंड एफ,
ये है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये हमारा सेंट्रली जो होगा यहाँ पे ये ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। ठीक है, और उम, आप ये कर सकते हो, इसको ओ मान लो, ठीक है। तो ए ओ इंटू ओ डी इज इक्वल टू बी ओ इंटू ओ ई, सॉरी ओ एफ, बी ओ इंटू ओ एफ इज इक्वल टू ई ओ इंटू ओ सी। तो ये एक आपको जो है ये चीज आपको उसके लिए याद करनी है, किसके लिए, ऑल्टीट्यूड के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और याद करना है आपको, अगर एक ट्रायंगल है, उसका एक सेंटर है, ठीक है, पी मान लेते हैं, और ये यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड जा रहा है डी, ठीक है। मान लो ये कोई भी साइड है, कुछ भी है, तो आपको ये हमेशा ऐसे होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर, व्हाट इज सी पी, दिस वन, इक्वल्स टू बी पी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक चीज आपको बतानी चाहिए कि जब भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, तो क्वाड्रिलेटरल की जो सारी साइड्स होती हैं मिला के, सारे एंगल्स होते हैं, इनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है। और जब भी, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के टॉपिक्स होते हैं, यानी कि जो साइड पर परपेंडिकुलर बनता है और बाइसेक्ट करता है, ठीक है, दैट इज साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो इसमें एक चीज आपको जो पढ़नी है, वो तो अभी हम पढ़ते हैं। पहला देखो, मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और वैसे एक मीडियन जा रहा है, ठीक है, सिंगल लाइन आ रही है, ठीक है, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। तो क्या होगा कि जो ए डी अपॉन बी डी होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमेशा ए ई अपॉन में ई सी के इक्वल होगा। एक चीज जो आपको याद करनी है, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक और है, दो दे रखे हैं आपको। अब ये वाली जो हाइट है, दिस इज एच, ठीक है। मान लो आपको ये बी साइड दे रखे जिसकी वैल्यू 6 है, और ये ए साइड दे रखे जिसकी वैल्यू 4 है। मैं अभी इमेजिनरी ले रही हूँ, आपको क्वेश्चन पूछेगा हाइट बता दो, तो हाइट कैसे बताओगे, देखो हाइट बताने के लिए आप क्या करोगे, ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, ठीक है। क्या करोगे हमेशा, ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी हमेशा, ठीक है, ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, ठीक है।
जब भी हाइट मांगेगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 2.4। ठीक है, ऐसे निकल जाती है। थोड़ा सा लाइंस एंड एंगल्स को समझ लेते हैं, कंसेप्ट जो भी था हमारा, अपोजिट एंगल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा वॉट एवर। लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा देखो, इसमें ये होगा कि मान लो मैं इन एंगल्स को नाम दे देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम बनाते हैं, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। पहली चीज, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। उसके बाद है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट कैसे होते हैं? ऑल्टरनेट ऐसे होते हैं कि 2 और नहीं, जैसे कि आपका 3 और 5, ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, और आपका एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स होगा। फिर होता है आपके, एक चीज होती है आपकी इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? अंदर वाले एंगल, जैसे 4 3 5 6 है ना, एंगल 3 प्लस एंगल 6 एक साइड पे है, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री हो जाएगा, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें जो है, ये पूरा पेज आपको याद रखना है कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं लाइन्स एंड एंगल्स पर, ठीक है। ऑल्सो एक और होता है, एक थ्योरम और होता है। मान लो तीन पैरेलल लाइन जा रही है, 2 ट्रांसवर्स लाइन जा रही है, ठीक है। अब मैं इनके साइड्स को नाम दे देती हूँ ए बी एक्स वाई, ठीक है। तो जो y होगा वो इसके साथ और b जो होगा वो इसके साथ, मतलब अलग अलग, मतलब डायगनली अपोजिट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछ ले दैट, मान लो जैसे कि ये है P और Q, मान लो इसको, है ना, ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है Q। तो अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि P Q क्या है, P Q की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करेंगे, B इंटू एक्स, ठीक है, प्लस A इंटू वाई अपॉन में A प्लस बी, ठीक है। ये भी आपको याद करना है। उसके बाद तो ये था हमारा ऑल अबाउट ट्रायंगल्स एंड लाइंस एंड एंगल्स। अब आपका जो बचा है वो बचा है सर्कल्स, ठीक है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, डेडिकेटेड वीडियो है, इसमें मैं उनको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। उसमें मैंने ऑल थ्योरी ही डिस्कस किया अलग से, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसी वीडियो को मैं डाल दूंगी। बाकी आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उसको जाके चेकआउट करो। छोटा सा ही वीडियो है, 20 या 25 मिनट्स के बीच का वीडियो है, उसमें ऑल होल थ्योरी है, ठीक है। उसको चेकआउट कर लो जल्दी से, एक बार उसको वॉच कर लो, चाहे 2x स्पीड पर कर लो, जैसे कर लो, वो आपकी इच्छा है, वो कर सकते हो। इसके लिए मैंने नहीं बनाया बिकॉज उसमें आपको वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस नहीं कराया, क्वेश्चंस उसके नेक्स्ट वीडियो में कराया, तो एक डेडिकेटेड वीडियो है, ठीक है। तो उसको देखना चाहती हूँ, ठीक है। और आई होप दैट आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मेरी लास्ट चीज़ जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस की थी, दैट इज गोइंग टू बी अ मेंसुरेशन। तो अभी हम मेंसुरेशन कर लेते हैं अपनी वीडियो को, फिर हम लोग यहाँ पे डे एंड कर देंगे, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज हैं सारे, ऑल द फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू रिवाइज, ओके। जिसमें हम लोग 2D और 3D, 2D प्लस 3D ऑल वी आर गोइंग टू रिवाइज, ओके। एंड ये गोल्ड कंटेंट है, मतलब इतना अच्छा डिटेल में आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह पे सर्च की हैं चीज़ें, आई एम नॉट एबल टू गेट इट, ओके। तो गोल्डन कंटेंट है। ऑल्सो मैं एक काम करती हूँ, अभी एक वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपके साथ सिंप्लीफिकेशन प्लस
पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन डिस्कस करूँ बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड डिविजिबिलिटी रूल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसमें एक बार डिविजिबिलिटी भी पढ़ा दूंगी आपको दोबारा से, ठीक है, जिससे एक बार रिविजन हो जाए। ठीक है, एक और वीडियो आ रहा है इसी के बाद, बस अपलोड कर दूँ मैं इसके बाद ही, ठीक है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है वो। तो अभी हम इसको समझते हैं। मेंसुरेशन में हम लोग सबसे पहले मैं 2D पढ़ाऊंगी आपको बिकॉज 2D नीड्स टू बी स्टार्टेड फर्स्ट। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 3D से स्टार्ट किया था, आई डोंट नो व्हाई, बट 2D इज इम्पोर्टेंट। चलो, तो 2D की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल का नॉर्मल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि हम एरिया के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। राइट में हम पाइथागोरस भी यूज करते हैं। ठीक है, ये हम 90 डिग्री ट्रायंगल में बेसिकली यूज करते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जब भी हमें फॉर्मूला निकालना हो एरिया का, तो सबसे पहली बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती है, तो 3a हो जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर। और अगर हाइट पूछ ले कोई कि इसकी हाइट क्या है, तो हाइट हो जाता है √3/2 इंटू ए। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद स्केलिन ट्रायंगल है, जो कि पेपर में नहीं पूछा जाता है, तो मैं इसको नहीं बता रही हूँ, बट आपको एक चीज पता होगी, रॉन्स फॉर्मूला अगर आपको जानना है तो मैंने ऑलरेडी मेंसुरेशन पे एक वीडियो बनाई है जिसमें सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किया, उसमें मैंने ये भी अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे को कोई मतलब नहीं बनता उसको डिस्कस करने का, क्योंकि एनीवे वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, और या तो उसमें जो हमारे पास आता है, सबसे पहले आता है हमारे पास पैरेललोग्राम। तो आपने पैरेललोग्राम देखे होगा, ऐसे डायगोनल्स होते हैं ना, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर मैं एक को एल मान रही हूँ एक को बी मान रही हूँ, तो ये भी बी हो जाएगी ये भी एल हो जाएगी, है ना। तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और एरिया होता है इसका एल इंटू बी। ऐसे ही स्क्वायर होता है, सॉरी रेक्टेंगल होता है हमारे पास, नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो होता है एरिया होता है वो होता है एल इंटू बी, और उसका पेरीमीटर होता है एल प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे भी तो 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली सेम इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, फिर है मेरे पास स्क्वायर। अरे यार ये तो बहुत मोटा हो गया, बट कोई नहीं, आई वांटेड टू मेक इट बिकॉज थोड़ा ना थिक फिगर्स बनाएगा। स्क्वायर की सारी साइड्स तो ए ही होंगी। ठीक है, और स्क्वायर में डायगोनल्स भी होता है। ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड है, तो डायगोनल जब भी निकालना हो तो √2 इंटू ए हमेशा डायगोनल का फॉर्मूला है। ठीक है, हमने क्या किया था जब हमने ट्रायंगल पढ़ा था, तो उसमें जब हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा था, तो उसमें अगर हाइट पूछ लेता है √3/2 इंटू ए, और अगर एरिया पूछा है तो √3/4 ए स्क्वायर, लेकिन जब डायगोनल पूछते हैं तो √2 इंटू ए, ये हो जाएगा √2 इंटू ए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर इसकी ऑल साइड ये है तो 4a हो जाएगा इसका पेरीमीटर, और ए स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर के बाद है रोम्बस, रोम्बस एंड ट्रपीजियम। रोम्बस अगर हम देखें तो रोम्बस कुछ काइट जैसा दिखता है। ठीक है, और ये इसके ऐसे डायगोनल्स होंगे। ठीक है, तो मैं इसको मान लेती हूँ डायगोनल 1, इसको मान लेती हूँ मैं डायगोनल 2। ठीक है, और ऐसे ही ट्रपीजियम भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्रपीजियम, ताकि मेरे को बाद में दिक्कत ना। अब मैं इसका साइज छोटा करती हूँ और मैं अब आपको समझाती हूँ। देखो, अगर मेरे पास ये है और इसकी जो सारी साइड्स होंगी वो ए ही होंगी, तो यार ये थोड़ा सा बड़ा नहीं हो सकता क्या, मतलब नेक्स्ट इसका लेवल जो भी है। ठीक है, तो सारी साइड्स इसकी ए है। ठीक है, अगर मेरे पास सारी साइड्स ए है और ये डायगोनल 1 और डायगोनल 2 है, तो एरिया होता है हाफ इंटू डायगोनल 1
इंटू में डायगोनल 2, ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर होगा वो जाएगा 4e, ठीक है। और ऐसे ही ट्रपीजियम जो होता है, ट्रपीजियम में यहाँ से हाइट भी मांग लेता है वो, ठीक है। ये पैरेलल साइड्स होती है और ये वाली नॉन पैरेलल साइड्स होती है। तो इसमें क्या होता है, अगर एरिया पूछता है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच, ठीक है, ये होता है। और इसकी जो इसका जो पेरीमीटर होता है वो हर साइड अलग उसकी होती है, अलग डायमेंशन की। तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो ट्रपीजियम हो गया। अब 2D में सर्कल बचा। तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल में ये होता है कि नॉर्मल सर्कल है तो उसका पाई आर स्क्वायर इज द एरिया और 2 पाई आर इज योर व्हाट सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ये चीज हो गई। चलो अब हम पढ़ते हैं किसको, अब हम पढ़ते हैं 3D, 3 डायमेंशनल फिगर्स। 3 डायमेंशनल फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, योर प्रिज्म्स, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर स्फीयर। स्फीयर के अलावा जिनका भी बेस हमारे पास रेक्टेंगुलर या इस फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग हमेशा प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। प्रिज्म्स में जो पहला पढ़ना है हमें वो है साइलेंडर। तो साइलेंडर में क्या होता है, देखो साइलेंडर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक रेडियस होगा और एक हाइट होगी, ठीक है। तो अगर आपको सर्कल का रेडियस याद हो तो पाई आर स्क्वायर एच, तो ये जाता है 1/3, नॉट 1/3 सॉरी, सो 2 पाई आर एच, ये इसका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। पूरे सरफेस का अगर हमें एरिया निकालना है तो 2 पाई आर एच होता है। और पाई आर आर प्लस एच, ये क्या होता है, ये हमारा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, 2 पाई आर प्लस एच, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। और आपका पाई आर स्क्वायर एच जो होगा वो आपका एरिया हो जाएगा। तो अगर आपने देखा हो इसकी सिमिलैरिटी किससे है, ये है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, अगर मैं इसी में हाइट ऐड कर दूँ तो वो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी एरिया बन जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया सरकमफ्रेंस का डबल कर दिया है। और इसका पूरा डेरिवेशन होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, तो उसमें हम नहीं जा रहे, आप याद कर लेना, ठीक है। सेकंड, सेकंड हमारे पास क्या है, कोन। कोन, तो अगर मैं कोन की बात करती हूँ तो इस सिलेंडर में ही एक सिलेंडर में 3 कोन फिक्स आ सकते हैं, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इट इज गोइंग टू बी योर एरिया, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंडली, अगर आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगा तो आपके पास आएगा पाई आर एल। और अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो आपके पास आ जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एच। इससे कुछ याद आया, बस 2 हटा दिया हमने हर किसी में से, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है, ठीक है, पाई आर आर प्लस। उसके बाद है हमारे पास स्फीयर। तो जब स्फीयर की बात करते हैं तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता है सेम ही होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर क्यूब, या तो लिख देती हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब इज योर टोटल सरफेस एरिया एज वेल एज द कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और 4 पाई आर स्क्वायर इज द वॉल्यूम, ठीक है। जहां जहां पे मैंने एरिया लिखा उसको वॉल्यूम कर लेना। उसके बाद है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब कि आधा स्फीयर, ठीक है। तो इसको अगर 2 से कर दोगे तो ये जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम हो जाएगी ये इसकी। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो इसका अलग होता है और कर्व सरफेस एरिया भी इसका अलग अलग होता है। टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये वॉल्यूम, क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अच्छा, आप लोगों का आई होप अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको क्लियर हो गया है तो अभी अभी जाओ और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।
इससे क्या मिलेगी, हमें एक मोटिवेशन मिलेगी टू मेक मोर वीडियोस। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, अभी अभी बोला है, जस्ट अभी बोला है कि नेक्स्ट वीडियो आएगी। नेक्स्ट वीडियो किसकी आएगी, अभी आने वाली है, बस इस वीडियो के अपलोड करने के बाद ही वो आ जाएगी, जिसमें मैं आपको सिंप्लीफिकेशन और डिविजिबिलिटी रूल्स करा रही हूँ। ठीक है, इससे हमारी क्वांट मोर और लेस 90% कवर हो जाएगी, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। हो गया तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। ओके, लाइक कर देना, वीडियो पसंद आई हो दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको जरूरत है। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड विल मीट द नेक्स्ट टाइम, बाय।